जय माँ काली एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि देव के कार्मिक हाउस की। यहाँ हम दृष्टियों की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम प्लेसमेंट की बात नहीं करेंगे कि किस घर में बैठ के शनि किस तरीके का रिजल्ट दे रहे हैं, बट हम बात करेंगे उनके कार्मिक हाउस की। उनकी 3 दृष्टि होती हैं, सबको पता है। थर्ड होता है, सेवेंथ एस्पेक्ट होता है, 10th एस्पेक्ट होता है, और शनिदेव खुद जहाँ बैठते हैं वहाँ असर डालते हैं। तो इन्होंने इन 4 घरों को तो पकड़ के ही रखा है। इसके अलावा भी शनि का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाउस होता है, दैट इज 4th फ्रॉम सैटर्न। इसका मतलब क्या है, जहाँ भी शनि बैठे हैं वहाँ से जो भी उनका चौथा घर होगा वो आपका शनि का कार्मिक घर कहलाएगा, आपकी कुंडली का। जैसे और ये मैं समझाती हूँ, जैसे मतलब फर्स्ट हाउस में बैठ करके 12th हाउस तक पे अगर कहीं भी बैठे हैं तो वो कैसे रिजल्ट देंगे। लेकिन उससे पहले ना कार्मिक की एक डेफिनेशन समझना सबको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्मिक जो हाउसेस होते हैं, कार्मिक का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बुरा या खराब। कार्मिक का मतलब ये है कि उस हाउस से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो सडन होंगे, जहाँ फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, जो जो आपको आपके जीवन के ना जो रियल लेसन्स है ना वो सिखाएंगी। प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर हम बोला जाए, अगर हम बोलें तो वो चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि शनिदेव वैसे भी प्रैक्टिकल लेसन सिखाते हैं। शनि से चौथा घर उनका कार्मिक भाव बनता है, वो इसीलिए बनता है क्योंकि वो आपका कहीं भी बैठा हो। देखो शनि, हम जहाँ पर भी शनि है ना, हम एक कर्म कर रहे हैं, कुछ अनफिनिश्ड कर्मा छोड़ के आए, इसीलिए उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड हमने अनफिनिश्ड कर्मा छोड़े ना, इसीलिए उस घर में हमको मिला है। अब वहां से चौथा जो है, चौथा किसी भी चीज का ना सुख होता है, सुख भाव होता है हमारी कुंडली का। तो शनि से चौथा आपके कर्मों का सुख जो है वो किस भाव में निहित है, आपको कब महसूस होगा कि कौन सी चीजें आपकी ठीक हो जाए तब आपको खुशियां मिलेंगी, या किस हाउस से आपको सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस, अप्स एंड डाउन्स, ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी। और स्पेशली 2 साल में, मतलब जीवन में 2 साल ऐसे आते हैं जब आपको 110% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। पहला एक होता है 24 ईयर पे, सेकंड होता है 48 ईयर पर। इसका एक लॉजिक है, वाई दिस इज द 24th ईयर एंड 48th ईयर। ठीक है। इसके अलावा भी बीच में ट्रांजिट के दौरान, जो मैं क्लास में वैसे भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, कि आपका ट्रांजिट के दौरान वो हाउसेस कैसे ट्रिगर होते हैं, वो एक सिस्टम है समझाने का, लेकिन वो डीपर नॉलेज है जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। लेकिन एक ले मैन के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि शनि से जो चौथा भाव होता है वो भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब जैसे अब हम 12 हाउसेस के बारे में देखेंगे कि किसी के भी कहीं भी सैटर्न बैठे हुए हैं किस तरीके के रिजल्ट देंगे। ठीक है। अब जैसे सैटर्न किसी के फर्स्ट हाउस में बैठे हुए तो ये फर्स्ट हाउस है, आप चौथा गिनिए, 1 2 3 4, ये हो गया चौथा भाव। शनि का चौथा भाव, जिसके भी शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं आप देख लेना, उनको हमेशा इस चीज से प्रॉब्लम रहेगी कि उनकी मम्मी, जो उनकी मदर है, क्योंकि 4th हाउस आपकी मदर का है, आपके सुख भाव है, ये आपका घर है, गाड़ी है, आप किस तरीके से रह रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी है, वो सारी चीज़ों के साथ एसोसिएट होता है अगर शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। तो आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा होगा आपको अपने घर की सबसे ज़्यादा चिंता रहेगी कि मेरे मेरे घर में मुझे सुकून मिलना चाहिए, मेरे मेंटल पीस के बारे में सोचोगे, मेरी मम्मी मुझसे खुश रहनी चाहिए, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी मदर खुश रहे, क्योंकि हो सकता है मदर आपकी ना खुश रहती हो सकता है आपको मेंटल पीस ना हो, क्योंकि 4th हाउस शनि से बहुत अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ पर ना इसमें रिएक्शंस भी आपको मैक्सिमम टाइम जो देखने को मिलेंगे ना वो इस वजह से ही मिलेंगे। आपके ज़िंदगी में जो तोड़ फोड़ होगी, जो ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ें होंगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, तो वो भी इसी की वजह से आएगा, इस घर से ही इंस्पायर होके आएगा। या तो मम्मी की कोई बात चुप जाएगी कि मम्मी ने कंपेयर कर दिया किसी और से, या फिर दूसरे का घर देख के आपके अंदर लगेगा, किसी की गाड़ी देख के लगेगा, किसी की प्रॉपर्टी देख करके, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। या फिर आप 4th हाउस है, 4th हाउस आपके घर का एनवायरनमेंट है, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, घर में रूल्स रेगुलेशंस कैसे होनी चाहिए, कंफर्ट कैसा होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए, एंजाइटी, आपको इन सारी चीज़ों को देख करके बिल्ड हो सकती है। यहाँ आज हम शनि की तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि की बात नहीं करेंगे जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कार्मिक हाउस बताएंगे। जब भी देखो 24th की एज में आप रहे होगे या 48 की एज में रहोगे, आपको इस हाउस से रिलेटेड बहुत एक बहुत प्रोमिनेंट चेंज आपको देखने को मिलेगा।
कहीं ना कहीं कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि जो ये आपको बताएगा कि हाँ फोर्थ हाउस से रिलेटेड इवेंट हुआ, जबकि ना फोर्थ हाउस की दशा चल रही थी, ना अंतर दशा चल रही थी, ना ही कोई प्लैनेट इसको ये कर रहा था, मतलब इसके ऊपर से गुजर रहा था, लेकिन फिर भी आपको बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिली। इसके अलावा भी देखने को मिलती हैं जब दृष्टियां आती हैं इस हाउस पर ट्रांजिट वाले प्लैनेट के, तब प्रॉब्लम्स या फिर जो भी है अच्छा या बुरा कुछ भी हो इस हाउस से आपको देखने को मिलेगा। तो जब फर्स्ट हाउस में सैटर्न होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आपका कार्मिक जुड़ा है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका कार्मिक हाउस है सैटर्न का। इसका मतलब क्या कहता है कि आपका जो कर्मा है ना वो बहुत हैवी हैवी तरीके से इस हाउस से जुड़ा हुआ है, फोर्थ हाउस से जुड़ा हुआ है। तो आपको उसका ध्यान रखना है। फोर्थ हाउस से रिलेटेड कोई भी चीजें हो, हमेशा ये सोच के ले लो कि ठीक है जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, होने दो, क्योंकि शायद ये मेरी डेस्टिनी है, मैंने कुछ नहीं किया होगा, इसके इससे रिलेटेड हुआ है। प्रॉपर्टी रिलेटेड बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ट, वो देख के समझ में आता है कि क्या चीज़ हो सकती है घटित। तो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, तो प्रॉपर्टी से थोड़ा सा जब भी खरीदो या कुछ भी करो थोड़ा सा ध्यान रखना किसके नाम ले रहे हो किसके नहीं ले रहे हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम में अदरवाइज हमको डाल सकता है। ठीक है, क्योंकि कार्मिक है, कौन कार्मिक वाला आपसे लेने आ जाए, आपकी सारी जो पैसा है संपत्ति है वो डूब जाए। बहुत सारे लोगों का आप देखो होता है, उन्होंने घर बुक किया है, 10-10 20-20 साल हो गए उनको पोजेशन ही नहीं मिल रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, अचानक से। तो ये है फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस में शनि होता है, तो ये वाला जो हाउस है ना, फिफ्थ, 1 2 3 4, ये फिफ्थ हाउस आपका क्या बन जाता है, कार्मिक हाउस। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों का है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी का है, आपकी लव लाइफ का है, आपकी मंत्र चैंटिंग का है, और वैसे भी ये आपका प्रारब्ध दिखाता है, पुण्य कर्मा दिखाता है आपके प्रारब्ध के, लेकिन ये आपकी खुद के एजुकेशन से भी जुड़ा होता है। हो सकता है कि जिसका शनि सेकंड हाउस में बैठा है उनको बच्चों से रिलेटेड कोई कोई ऐसा कार्मिक एक लेसन मिले, बिकॉज सैटर्न टीचर्स यू लेसन्स। ठीक है, आपकी लाइफ के रियल लाइफ लेसन, या तो आपके बच्चे आए आपकी ज़िंदगी में वो आपको लेसन पढ़ाएं, आपकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो, या फिर आपको आपकी लव लाइफ में ऐसी चीज़ें हो कि आपको आप बोलो कि हाँ मुझे अपनी ज़िंदगी में लेसन मिला, या फिर कुछ एक ऐसा इवेंट आप मार्क कर पाओ कि हाँ दिस वॉज अ प्रोमिनेंट इवेंट इन माई लाइफ जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड है। ये स्टॉक मार्केट भी है, स्टॉक मार्केट में भी देखो यहाँ किस्मत का खेल है, कार्मिक हाउस है, एकदम से मिल भी सकता है और एकदम से कोई भी चीज़ जा भी सकती है। आपके बच्चों से रिलेटेड अगर बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ खराब होगा, कार्मिक कार्मिक अच्छा भी होता है। हो सकता है आपके बच्चे एक्सेप्शनली अच्छे निकल जाएं, या फिर एक्सेप्शनली आपको परेशान करें, या फिर आपकी एजुकेशन में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिले, जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते थे ना मिला हो। लाइफ में ग्रेजुएशन एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ जो बेस होता है आपके आगे के फ्यूचर का, ऐसा सबको लगता है और होता भी है इन जनरल। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई कुछ और की और फिर उनको बहुत अच्छा कर पाए। इन जनरल एक यही थॉट प्रोसेस होता है कि ग्रेजुएशन का बेस अच्छा होना चाहिए, जिससे अच्छा कॉलेज होना चाहिए, जिससे हम अपनी लाइफ को बेटर बना लेते हैं। यहाँ पर वो कुछ स्ट्रगल दिखाएगा आपकी लाइफ में। यहाँ पर मंत्र शक्ति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आती है ना, जिसका सेकंड हाउस में सैटर्न है, उसको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको एकदम सहज दिल से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद देखो थर्ड हाउस सैटर्न, जिसका सैटर्न थर्ड हाउस में बैठा है 1 2 3 4, उसके लिए कार्मिक हाउस बनता है सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस आपके रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं। ठीक है, अब रोग ऋण शत्रु, आपके डेट्स जो है ना, डेट्स अचानक से आपको हो सकता है ऐसा स्ट्रगल आ जाए, आपको लगे कि आप ये जो लोन ले रहे हो उसको चुका दोगे, अचानक से आपको ऐसा लगे कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, मेरे ऊपर केस लग गया, अचानक से आपके दुश्मन बन गए, अचानक से कोई बीमारी आ गई, अचानक से वर्कलोड बढ़ गया, बहुत हैवी वर्कलोड बढ़ गया। क्योंकि ये ना स्ट्रगल तो देखो, शनि देव आपको अच्छा भी कर्मा, देखो कार्मिक जैसे मैंने बोला अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, दोनों तरीके का हो सकता है। हमारा कैसा रह गया है पीछे, जो रह गया होगा हमको वही तो मिलेगा। तो यहाँ लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना है, शनि देव ना दुख और तकलीफ भी देते हैं अगर हमारी जिंदगी सिंक में नहीं चल रही है, अगर हम उस पैटर्न पर काम नहीं कर रहे हैं जैसे प्लैनेट्स हमको देखना चाहते हैं। तो जब हमारे मन के विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो हमको दुख होता है, वो दुख ही सैटर्न है, वो सौरो ही सैटर्न है। और जब सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड चीजें होती हैं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी, हमारा डेली रूटीन है, जब डेली रूटीन में एक भारी ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक बहुत भारी बदलाव आता है,
सारी ज़िंदगी उथल-पुथल हो गई, बहुत ज़्यादा किसी के घर में सेवा किसी बुज़ुर्ग की करनी पड़ जाए, या फिर अचानक से कोई कर्ज़े में दब जाए, या फिर लिया है, आपको लगा हम चुका देंगे, आपने इधर लोन लिया और दूसरे दिन पता चला आपकी जॉब चली गई अगले महीने, तो आप कैसे भरोगे? तो इस तरीके की अचानक से आई हुई परेशानियाँ ये 6th हाउस से रिलेटेड होती हैं। अचानक से दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन अचानक से आप कॉम्पिटिशन भी क्लियर कर जाओगे। कोई एग्ज़ाम दिया, कार्मिक हाउस आपका एक्टिव हुआ नहीं कि आपने फटाक से आप निकले, और आपको शायद सन वगैरह अगर कनेक्शन बना रहे हैं, हो सकता है सरकारी जॉब लग गई, हो सकता है जिस तरीके की आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे वहाँ आप क्लियर हो गए, तो ये वो भी चीज़ दिखा सकता है। ये चार्ट देख करके समझ में आएगा कि क्या होगा, लेकिन आप अपने कुंडली से अंदाजा लगा सकते हो कि 4th हाउस शनि का कार्मिक हाउस है। यहाँ जब भी एक्टिविटीज होंगी, अनप्रिडिक्टेबल एक्टिविटीज होंगी, अच्छी हो बुरी हो, वो डिपेंड करता है आपके चार्ट की एनर्जी पर, इसके हाउस लॉर्ड पर, और आपके शनि के प्लेसमेंट पर कहाँ है, किस राशि में है, वो डिपेंड करता है। लेकिन होंगी ज़रूर, ये 100% तय होता है, क्योंकि 4th हाउस है वो शनि का। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, अगर किसी के शनि 4th हाउस में बैठे हैं, तो 4th से 4th आपका ये वाला घर बनता है 7th हाउस, मतलब 4th हाउस में बैठे हुए शनि मैरिज रिलेटेड, स्पाउस रिलेटेड, बिजनेस में पार्टनरशिप से रिलेटेड, या रिश्ता बिना किसी कारण के बनते बनते छूट गया, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आपके स्पाउस के साथ आपका एक बहुत हैवी डेट हो सकता है, आपकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा निभाना, वहाँ पर आपकी ड्यूटी बन जाए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, 7th हाउस आपके आपके स्पाउस आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए, वो चीज़ हो सकती है। या फिर आपको एक ऐसा स्पाउस मिल जाए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल जाए, बहुत ज़्यादा एक एक पोजीशन आप हासिल कर लो, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन इतना ज़रूर फिक्स है कि ये कार्मिक हाउस है आपका शनि का, जिसका शनि 4th हाउस में बैठा है, चाहे उनके जीवन में उनका कारोबार आया है, कारोबार से रिलेटेड, क्योंकि ये बिजनेस का हाउस है। बिजनेस से सडन गेन, सडन मतलब खुशियाँ, उनको जो कुछ भी मिल रहा है वो सब उनके प्रारब्ध की वजह से मिल रहा है। अगर आपका जो पार्टनर आया है, स्पाउस आया है लाइफ में, वो भी आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, इवन वो बिजनेस पार्टनर भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, बिकॉज ही और शी इज ऑल्सो वेरी मच कार्मिक। नाउ इफ सैटर्न इज सिटिंग इन द 5th हाउस, उसका कार्मिक हाउस 8th बनता है, 1 2 3 4। 8th हाउस अब शनि का कार्मिक बनता है, तो देखो, शनि से 8th हाउस वैसे भी लॉन्जिविटी का कारक है, शनि खुद भी लॉन्जिविटी के कारक है, तो यहाँ पे लॉन्जिविटी की प्रॉब्लम, सडन इवेंट्स की अचानक से होता है, अचानक से इनहेरिटेंस मिल जाना, कोई सीक्रेटिव बात पता चल जाना, आपको पता ही नहीं थी, लोगों को बहुत दिनों से छुपी थी, अचानक से कोई सीक्रेट रिवील हो जाना, वो हो जाता है। अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में धन या संपत्ति की प्राप्ति हो जाना, या संपत्ति का लॉस हो जाना। ऑकल्ट में अच्छा खासा था, सैटर्न 5th हाउस में अच्छे खासे थे, अचानक से ऑकल्ट में चले गए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, कुंडलिनी पर मन करने लगा कि अपनी कुंडलिनी अवेकन करें, मेडिटेशन करने का मन करने लगा, हीलिंग का मन करने लगा, सोचने लगे कि डेप्थ क्या है, डेप्थ में जाने लगे, किसी चीज़ की रिसर्च में घुस गए। तो इसका मतलब क्या है, इवन ये आपके स्पाउस की फैमिली भी है, ठीक है, या आपके स्पाउस के जॉइंट फाइनेंसेस भी हैं, तो आपके और आपके स्पाउस के जॉइंट फाइनेंसेस भी आप 8th हाउस से देख सकते हो सकता है कि आपकी स्पाउस की फैमिली में कुछ ऐसा हुआ हो, या वहाँ से आपका कुछ जुड़ाव हो गया, कुछ ना कुछ एक वहाँ से कर्मा कनेक्टेड है, वो होगा ही होगा हर हाल में। आपका और आपके स्पाउस का जो फाइनेंस है वो भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वहाँ पर भी कुछ एक बड़ा आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, बिकॉज 8th हाउस है, इंश्योरेंस का हाउस है, या इंश्योरेंस अच्छी मात्रा में किसी को मिल जाना, जैसे बहुत सारे मैंने देखे हैं, लोग अपनी शॉप्स का इंश्योरेंस कराते हैं और फिर उसी में खुद ही पर्पसली उसको डैमेज करके इंश्योरेंस का अमाउंट ले लेते हैं, किसी को मिल जाता है, किसी को कुछ तो उनकी गलती होगी उसकी वजह से सब लॉस हो जाता है, वो सब भी आप 8th हाउस से ही देखोगे। अब किसी का शनि सोचो 6th हाउस में बैठा है, उनके लिए उनका कार्मिक हाउस बना उनका 9th हाउस, तो 6th हाउस में बैठा हुआ शनि है, ये 9th हाउस जो हमारे भाग्य का हाउस है उसको कार्मिक बना रहा है, ये धर्म का घर है, गुरु का घर है, तो आपको जो गुरु मिलेंगे, आपको जो पिता मिलेंगे, उनकी तरफ आपका एक बहुत बड़ा रुझान होगा, आपको रुझान दोनों तरफ से हो सकता है, या तो आपको बहुत इरिटेशन हो, आपको गुरु नहीं मिल रहा है इस चीज़ से आप परेशान हो, फादर की आपको बातें अच्छी ना लगे, या फादर का उस तरीके का सपोर्ट ना मिले, बाद बाकी के सिबलिंग्स को कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं कर रहे हैं, या स्पेशल आपका फादर की तरफ झुकाव हो जाए, आपको चाहिए ही चाहिए आपके फादर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो, गुरु का बहुत सपोर्ट हो, एक बार बिलीफ सिस्टम बन जाता है, तो हो सकता है
ऐसा हो कि मैंने एक बार अपना बिलीफ सिस्टम से सेट किया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, वापस चेंज हो गया, फिर ऐसा क्या हुआ, वापस चेंज हो गया। फादर और गुरु के साथ आपकी कार्मिक टाई हो सकती है कि पिछले जन्म के वो लोग हों। फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, बिकॉज सेवन, ये जो नाइन्थ हाउस है ये आपको फॉरेन का भी, फॉरेन ट्रैवल ट्रैवल भी दिखाता है। ये दूर जगह की यात्राएं हैं। आपका मास्टर्स की जो पढ़ाई होती है वो है फॉरेन प्लेसेस पे। इवन धर्म का रास्ता भी, धर्म के प्रति हो सकता है आपका कुछ कार्मिक रह गया है जो आपको इस जन्म में चुकाना है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो यू आर सपोज टू बी वेरी मच रेडी टू गेट थिंग्स फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है, फॉरेन से रिलेटेड कुछ आपका कर्म अधूरा रह गया है, वहाँ हो सकता है। तो जब भी सैटर्न का कार्मिक हाउस आप पढ़ोगे, आप देखोगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसकी दशा नहीं चल रही, इसमें बैठे प्लैनेट्स की है, इसमें इसके जो लॉर्ड है उनकी, बट स्टिल ये हाउस के रिजल्ट्स आपको बीच बीच में अपनी लाइफ में मिलते रहेंगे। 24, 48, और इसमें आप 24 और जोड़ दो, सॉरी हाँ 24 और जोड़ दो, तो फिर आपको उतने भी 8, 9, 11, 12, 72 की एज पर, ठीक है, 72 की एज पर इंसान क्या ही देखेगा, बट स्टिल 72 की एज पर भी आपको वो देखने को रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, हाँ 72 की एज पर भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब जब सैटर्न किसी का सेवेंथ हाउस में बैठा है, देखो सेवेंथ हाउस का सैटर्न की भी मैं डिस्कशन नहीं करूंगी कि सेवेंथ हाउस का सैटर्न क्या क्या करता है, शादी में डिले करता है वो, लेकिन सेवेंथ हाउस के सैटर्न का कार्मिक हाउस उसका आपका 10th हाउस बनता है। ठीक है, 10th हाउस हमारे कर्म का क्षेत्र होता है, तो करियर में, स्टेटस में, ये हमारा स्टेटस भी है। आपका, आपकी जो बॉस है वो भी दिखाता है। आपका करियर में सडनली राइज, सडनली फॉल, या फिर आपके बॉस का, आपके सरकार का, आप जो भी है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में होते हो सरकार के साथ, या गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो, प्राइवेट जॉब में, तो आपके बॉस के साथ कहीं ना कहीं कोई एक कार्मिक लिंकेज दिखाता है। आप बोलोगे कि यार मैंने कुछ किया नहीं, व्हाई इट इज हैपनिंग, मे बी इट इज अ गुड और बैड, वो एक अलग कंसेप्ट है, लेकिन कुछ ना कुछ 10th हाउस से रिलेटेड बहुत प्रोमिनेंट होता है इन लोगों के में। लगती लगती नौकरी आपके हाथ में आई नहीं, मतलब एकदम लगने ही वाली थी, सब कुछ हो गया था, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, एवरीथिंग वाज रेडी, पता नहीं क्या हुआ, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ड्रीम कंपनी थी, या मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने मुझे फोन किया, मेरे फ्रेंड ने रेफरेंस दिया, सडनली उन्होंने बोला ठीक है फिर कल से आ जाओ, हम बाय कर लेते हैं, कंपनी को 3 महीने की सैलरी दी और मुझे बाय कर लिया। मैं यहाँ पर आ गया, एकदम रातों रात हुआ, अचानक से हुआ, वो यही होगा, रातों रात स्टेटस चेंज होना, हो जाना, रातों रात आपकी, आपका जो एक सोशल स्टेटस है उसमें एकदम चढ़ाव आ जाना, कि आज आप ये थे असिस्टेंट मैनेजर थे, कल आप जनरल मैनेजर बन गए, अचानक से हो गया। अचानक जो कुछ चीज़ होगी आपके करियर में वो सेवेंथ हाउस में बैठे हुए सैटर्न की वजह से होगी, चाहे वो फॉल हो, चाहे वो आपका राइज हो, कुछ भी हो। आपके बॉस के साथ आपका कर्मा है, हो सकता है अननेसेसरी आपका बॉस आपको ट्रबल करे, अननेसेसरी अगर गवर्नमेंट जॉब में सरकार से ट्रबल मिले, उन लोगों से ट्रबल मिले, हायर अथॉरिटी से ट्रबल मिले, या अचानक से वो इतना सपोर्ट में कि लोग बोलेंगे भाई इसने ऐसा क्या किया है कि जो उसको इतना सपोर्ट करता है बॉस, वो भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कार्मिक हाउस है, कुछ ना कुछ कर्मा रिलेटेड है। ऐसे सैटर्न जिसका 8th हाउस में होता है, उनका जो लिंकेज होता है वो फोर्थ यहाँ से 11th हाउस है, 11th हाउस से होता है। इन लोगों का सोशल सर्कल आप देखो, ये एल्डर सिबलिंग्स का होता है, आपके बड़े बहन भाइयों का, आपका सोशल सर्कल का होता है, आपके इनकम का होता है, गेन्स का होता है, विशेष का होता है। ठीक है, आपका नेटवर्क बताता है। इन लोगों का जिनका 8th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, वो लोग बता दें उनकी इनकम में हमेशा फ्लक्चुएशन, बेसिकली शनि के हर जहाँ पर भी बैठा हुआ है, सो जो 4th हाउस होगा वो फ्लक्चुएशन है, अप्स एंड डाउन्स है। तो शनि यहाँ पर बैठ के जब भी ये इसका 4th हाउस इसका कार्मिक बन जाता है, तो गेन्स में फ्लक्चुएशन, बड़े बहन भाइयों के साथ, सिबलिंग के साथ थोड़ा सा ना अप्स एंड डाउन्स। सोशल नेटवर्किंग की, या तो बहुत अच्छा नेटवर्क होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपको लगेगा आपकी विशेष पूरी हो, मतलब होते होते रह गई, एक कोई ऐसी विश थी, या आपकी कभी भी विशेष होती हैं वो होते होते मतलब एंड मोमेंट पे नहीं होते, सब कुछ हो जाता है। या कोई इंसान ये बोल सकता है कि आज तक ऐसी कोई विश ही नहीं है जो मैंने की और पूरी नहीं हुई। ये 8th हाउस का सैटर्न है, ये भी क्योंकि वो कार्मिक है, आपने जैसे कर्म किए हैं उस तरीके से आपको डील्स मिल रही हैं। आपको कभी 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 ऐसा हो जाएगा बहुत बड़े नेटवर्क का सपोर्ट मिल जाएगा एक्सट्रीम लेवल पर, या फिर ये ऐसा हो
सकता है कि आप लाख कोशिश कर लो फिर भी आपकी नेटवर्किंग ना हो, होते हुए भी वो आपके लिए सपोर्टिव नहीं है। इस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वही सैटर्न अगर किसी का 9th हाउस में होता है तो 9th हाउस से जो 4th बना उनका 12th हाउस बनता है। 12th हाउस लॉसेस का है, आपके मोक्ष का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, फॉरेन लैंड्स का है। और ये अब बन गया है आपका कार्मिक जोन। तो क्या होगा, अचानक से विदेश चला जाना या फिर विदेश में रह रहे हो तो अचानक से आपको आपके वापस से देश लौट के जाना पड़े, आइसोलेशन, अचानक से अकेले हो गए, कोई है ही नहीं लाइफ में। ठीक है, गर्लफ्रेंड थी वो भी छोड़ के चली गई, वाइफ थी वो भी छोड़ के चली गई, बच्चे अपने अलग रहते हैं, मदर फादर अभी है नहीं है तो फिर अपनी दुनिया में, वो इंडिया में है। इस तरीके की चीजें हो सकती है, एकदम अकेलापन 10th हाउस। अब या फिर कोई है भी तो भी आप एक आइसोलेशन वाली स्टेज पर हो, आप उसको वो कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, एकदम अकेलापन एक्सपीरियंस कर रहे हो। सेल्वेशन का हाउस है। अचानक से आपको लगेगा नहीं यार, मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या क्या है इम्पोर्टेंट है वो करना चाहिए, मेडिटेशन है। अचानक से मेडिटेशन करना, बहुत तीव्र गति से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना, अचानक से डोनेशन स्टार्ट कर देना। हो सकता है कोई लॉस अचानक से हो जाए, फॉरेन भी जाना अचानक से ही हो जाएगा, फॉरेन लैंड से कनेक्शन अचानक से हो जाएगा। इवन ये हॉस्पिटलाइजेशन भी है, तो अचानक से ऐसा हो सकता है कि सडनली बीमार हो, सब कुछ तो अच्छा था, अचानक से हॉस्पिटलाइज, कि कल तक तो बात कर रहे थे अचानक से हॉस्पिटल चले गए। इस तरीके की कोई भी चीज हो सकती है, क्योंकि ये आपके कार सैटर्न का कार्मिक हाउस है। ये हो सकता है ट्रिगर एट एनी एट एनी टाइम। वैसे तो जो मैंने एजेस बताए इस पे तो होगा ही होगा, आप ढूंढ के देखो आपके चार्ट में, यू विल फाइंड यस इस साल मेरे साथ ये हुआ था। लेकिन इसके अलावा भी ट्रांजिट में जब जब ये हाउस ट्रिगर होगा, एस्पेक्ट्स आएंगे ट्रांजिट के प्लैनेट्स के, ये हाउस ट्रिगर होगा और वो एक्टिविटीज होंगी, चाहे उसकी दशा चल रही है, नहीं चल रही है, कहीं वो रोल प्ले कर रहा है, नहीं कर रहा, बट ये हाउस आपको रिजल्ट 100% देगा, बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट देगा। यहाँ 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 कहीं नहीं मिलेंगे, इस हाउस के रिजल्ट प्रोमिनेंट मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि शनि कर्मा है, वो कार्मिक जोन है आपका, ये वाला हाउस ये छोड़ेगा नहीं, ये तो देगा ही देगा। अब किसी का सपोज सैटर्न बैठा है 10th हाउस में, तो उसका कार्मिक हाउस बन गया 1st हाउस। मतलब 10th हाउस में बैठे हुए सैटर्न का हमेशा याद रखना कि ये जो 1st हाउस है ना, ये सेल्फ है, ये अपनी पर्सनैलिटी है, हेल्थ है। ठीक है, आप अपना, आपका नेम है, फेम है, तनु भाव है। अचानक से शनि क्या करेगा, इधर हेल्थ इश्यूज दे देगा या फिर आपको इमेज कॉन्शियस बना देगा। अचानक से आप अपने अपने लुक्स में बदलाव करोगे, अचानक से अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो जाओगे, अचानक से लगेगा नहीं मैं पतला हो जाऊँ, मैं ऐसा करूँ ना वैसा करूँ, अपनी बॉडी को चेंज करना या अपनी आइडेंटिटी को वापस से रीसेट करना, नहीं मैं पहले ऐसा था, लोग ऐसा करते, नहीं आई विल चेंज माई सेल्फ, आई माई पर्सनैलिटी। अचानक से वो चीज़ें ट्रिगर होंगी। आप देखना पहले इंसान कैसा था अब कैसा होगा। 10th हाउस में बैठे हुए शनि इंसान की पर्सनैलिटी में चेंज करवा देते हैं। अब वही शनि अगर किसी के 11th हाउस में आकर के बैठ जाए, यहाँ से 4th हाउस पड़ता है इनका 2nd हाउस, 11th हाउस में बैठा हुआ शनि अपार धन दे सकता है या अपार धन आपसे वापस ले सकता है, नुकसान करा सकता है, क्योंकि ये इकट्ठा किया हुआ धन अचानक से चला गया। ये हमारा कुटुंब था, अचानक से हम कुटुंब से अलग हो गए अचानक, क्योंकि बड़ा परिवार है ना किसी का, सैटर्न का से कार्मिक है ये। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे बड़ा परिवार होगा, बड़ा परिवार नहीं, आपकी वाणी तो है ही है, ये है ना, धन है आपका। परिवार बड़ा हो छोटा हो लेकिन परिवार है, वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें आपको दे देगा। कार्मिक जोन है ये आपका, 11th हाउस का सैटर्न का कार्मिक जोन है, उसका 2nd हाउस। ये प्रॉब्लम फैमिली में अचानक से बदलाव, अचानक से बहुत सारा धन हो सकता है आ जाए, अचानक से फैमिली बहुत एक अलग लेवल पे चला जाए, या फिर अचानक से धन का नुकसान हो जाए, अचानक से आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जो आपकी पूरी लाइफ बदल के रख दें। आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, होता है अचानक से, होता है कि कभी हमारे मुंह से निकल गया और फिर हमको, और सैटर्न मासेस है ये, कि उस शब्द ने आपको बना दिया या मिटा दिया, कुछ अचानक से ऐसा होगा। ये आपके बैंकिंग का भी हाउस है ना, और आपकी ज्वेलरी वगैरह वो सब भी यही बताता है, वेल्थ एक्यूमुलेशन जो बताता है, तो वहाँ भी अप्स एंड डाउन्स, फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। बहुत सा एक टाइम था कि मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया था, मुझ पर इतनी ज्वेलरी थी, इतना सब कुछ, अब ना तो मेरी कोई ज्वेलरी मेरे पास रही, ना मेरे पास पैसा रहा, सब बिक गया, सब निकल गया, ये हो गया वो हो गया, अचानक से कुछ ना कुछ हुआ। तो ये सारी चीजें दिखाता है। वहीं अगर किसी का सैटर्न 12th हाउस में बैठा हो तो उसका कार्मिक हाउस क्या बन जाएगा, कार्मिक जोन इज द 3rd हाउस। 3rd हाउस इज योर यंगर सिबलिंग्स, आपका खुद का पराक्रम है, करेज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, नाउ दिस इज योर कार्मिक जोन।
भाई बहन की जिंदगी में अप डाउन आना, जैसे यहाँ बड़े बहन भाई की जिंदगी में है, यहाँ पे छोटे बहन भाइयों की जिंदगी में अप डाउन आना। अचानक से कोई एक ऐसा इवेंट आपकी लाइफ में हो जाना जहाँ आपको बहुत साहस की जरूरत हो। लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं मुझ में कहाँ से इतनी शक्ति आ गई थी उस टाइम। अचानक से बहुत ज्यादा मेहनत हो जाना, अचानक से आपने कुछ लिखने लगे, अचानक से आप ना कंटेंट क्रिएट करने लगे, बोलने लगे, आपको पता ही नहीं ये कार्मिक डेट है, ये रीपे हो रहे हैं कुछ ना कुछ करके। पड़ोसी के लिए सडनली आप इतने ज्यादा हो गए, कोई पड़ोसी आपके लिए ऐसा हो गया कि भाई शादी भी हो गई पड़ोस में, या वो पड़ोस का बच्चे को अपना बच्चा मान लिया, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, मतलब नेबर्स के साथ, बिकॉज दिस इज अ हाउस ऑफ नेबर ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे जो शनि जहाँ कहीं भी बैठे होंगे, उससे जो भी चौथा भाव होगा वो आपका कार्मिक भाव है। कोई बड़ा इवेंट 24 की एज पे, 48 की एज पे, 72 की एज पे, 72 की एज पर कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा इवेंट तो होना ही होना है, उस टाइम तो होगा ही होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो थ्रू ट्रांजिट वेन एवर दिस हाउस गेट्स you know hitted by the दृष्टिस ऑफ द ट्रांजिट प्लैनेट, तो वो इवेंट उस टाइम में देता है, चाहे दशा चले ना चले। और कार्मिक का मतलब हमेशा खराब नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन उस टाइम में आप देख सकते हो कि किस तरीके के मिलेंगे, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। बेसिक एक चार्ट इवेल्युएशन कर सकते हो, नक्षत्र तो बहुत डीपली खैर बता ही देते हैं, तो वो सारी चीज़ें करके रेमेडीज कर सकते हो। बट हाँ, और या फिर रेडी हो सकते हो। बट सैटर्न की एक चीज़ तो फिक्स है, शनि देव आते हैं ना, ये कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि भाई मैं परेशानी लेके आ रहा हूँ, अचानक से ये दे देंगे, क्योंकि ये कार्मिक है जो पिछले जन्म का है। अचानक से धन दे सकते हैं, जब धन देंगे तो हम खुशी से ले लेते हैं, लेकिन जब जाता है तो हमको बहुत कष्ट होता है। वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन कार्मिक है, वो रीपे करना ही होगा। रेमेडीज करने से चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाती हैं, क्योंकि आप पहले से ही उस चीज़ को सेटल कर रहे हो धीरे धीरे धीरे। तो रिजल्ट उतने इंटेंसिफाई होके नहीं मिलते, बट रिजल्ट्स मिलते हैं, दैट नो वन कैन स्टॉप। कोई पूजा कोई पाठ कुछ नहीं कर सकता, बस इतना कर सकता है कि हाँ, जहाँ कट लगने वाला था वहाँ हल्का सा ना, जैसे नाइफ का कट लग जाता है खाना बनाने में, उतना सा कट लग के रह जाए, आपको फील ना हो आ लगा, बस इतना करके रह गया। एक होता है कि लग गया, कट गया, अलग हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया जीवन में, तो उस बड़े नुकसान से आपको सिर्फ आपकी पूजा या फिर आपकी जो बिहेवियरल रेमेडीज होती है ना, वो आपको बचा सकती हैं। बिहेवियरल एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एवरीवन। बिहेवियरल एस्ट्रोलॉजी आपको ये बताती है कि आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन क्या लाना है। अगर आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आ जाओगे, अपनी दिनचर्या को सुधार लोगे, चेंज कर लोगे, तो आपकी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माँ काली।